अल्मोड़ा के दिल कहे जाने वाले जिला चिकित्सालय को नगर क्षेत्र से दूर कहीं और स्थानांतरित करने की सुगबुगाहट पर सियासी पारा चढ़ गया है। क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने संभावित फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे पूरी तरह जनविरोधी और तुगलकी फैसला करार दिया है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि अस्पताल को उसकी वर्तमान जगह से हटाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस फैसले के विरोध में है और यदि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी किया तो इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध दर्ज कराया जाएगा। विधायक मनोज तिवारी ने अस्पताल की महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह चिकित्सालय केवल अल्मोड़ा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों ग्रामीण इलाकों के लिए भी जीवनदायिनी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करता है। बीच शहर में होने के कारण मरीजों को यहां तक पहुंचने में आसानी होती है। ऐसे में इसे दूर शिफ्ट करने से आम जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अस्पताल हटाने के बजाय पहले से मौजूद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा सुधारने, उप जिला चिकित्सालयों में सुविधाएं बेहतर करने और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के बजाय मेडिकल कॉलेज के पास स्थित इस महत्वपूर्ण अस्पताल को दूसरी जगह ले जाने का तर्क समझ से परे है। विधायक ने स्पष्ट किया कि वे जनता के इस संवेदनशील मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासनिक स्तर पर जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर शिफ्टिंग का जबरन फैसला थोपा गया तो कांग्रेस आम नागरिकों को एकजुट कर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। मनोज तिवारी ने जोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान जिला अस्पताल को शहर से बाहर भेजने पर नहीं बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस करने पर होना चाहिए ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि अल्मोड़े का जो जिला चिकित्सालय है उसको सरकार यहाँ से स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है और उसका हमारी कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और अगर सरकार उसको स्थानांतरित करती है, यहाँ से हटाती है, तो हम जनता के साथ मिलकर इसका एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको किसी कीमत पे यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो हमारा ये जिला चिकित्सालय है ये लगभग ब्रिटिश काल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है और हजारों लोगों ने यहाँ पर अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करा है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग प्रतिदिन लगभग 600 से ऊपर ओपीडी यहाँ पर होती है। और जब जनता चाह रही है कि ये यहाँ पर रहना चाहिए, स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है, उनको सुविधा हो रही है और सुविधाजनक स्थान पर वो यहाँ पर है, तो सरकार क्यों अपना ऐसा कोई तुगलकी फरमान जारी करने का प्रयास कर रही है। और हमारी ये भी मांग है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इसको स्थानांतरित ना किया जाए, बल्कि जो हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं और जो हमारे जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय जहाँ पर भी हैं पर्वतीय क्षेत्र में, क्या पूरे प्रदेश, उनको सुविधा संपन्न बनाना चाहिए। वहाँ पर जितने पद स्वीकृत उसके सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए, जितने हमारा टेक्निकल स्टाफ है, चाहे हमारी नर्सेज हैं, चाहे हमारा 4th क्लास स्टाफ है, और वहाँ पर आज के समय को देखते हुए जितना आधुनिक उपकरण होने चाहिए उतने उपकरण होने चाहिए। और कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आज इन जिला चिकित्सालय, इन उप चिकित्सालयों के आज इनके सुधारीकरण की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ अपने शासन चलाने में, सरकार चलाने में मस्त है और उनको जनता से की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आज हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की ये स्थिति हो रही है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता करूंगा, उत्तराखंड शासन के स्वास्थ्य सचिव से वार्ता करूंगा, मुख्य सचिव से करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस जिला चिकित्सालय को अगर ऐसा सरकार करने जा रही है तो इसको स्थानांतरित ना किया जाए और कहीं और खोले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।